ये कोई जोड़ा ही नहीं है। जितने भी आंकड़े आए हैं वो सब 350 पार, 350 स्पष्ट बहुमत। 300। तो अब दूसरी चीज मैं बता दूं, सारे एग्जिट पोल धरे के धरे रह जाए। भाजपा केवल तोड़ना जानती है। हर वर्ग परेशान है, किसान भी परेशान है, व्यापारी परेशान है, छात्र परेशान है। किसानों को उन्होंने गाय सांड दे दिए, छात्रों को लाठियां दे दी, व्यापारी को गब्बर सिंह टैक्स दे दिया। हर वर्ग परेशान है और सबने मन बना लिया है समाजवादी पार्टी की साइकिल की सरकार आएगी और हर वर्ग को खुशहाल बनाएगी। भाजपा ने पूरी शिक्षा ही रुकवा दी, परीक्षा ही नहीं हो रही, नकल का रुकवाएगी। पूरा शिक्षा ही खत्म कर दिया है। और दूसरी चीज, नकल की बात छोड़ दो, नकल तो समाजवादी पार्टी किसी की करती नहीं है, यही लोग नकल करते हैं। अब कैसी कि जब हम लोग 300 यूनिट बिजली फ्री कर रहे, इन्होंने आधी कर दी। पहले कहाँ सो गए थे भाई? 5 साल से क्या कर रहे थे? और इसके साथ हम लोग जो करते हैं ये उसी के पीछे चल निकलते हैं, लेकिन जनता समझ गई कि तुम नकलची हो, तुम्हें आने नहीं दूंगा सत्ता में। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रमेश सोलंकी। आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट की चुनावी पड़ताल। इस समय हम उत्तर प्रदेश के शुकोहाबाद विधानसभा में हैं, जहां पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का कुछ काफिला भी खड़ा हुआ है, उनके समर्थक खड़े हुए हैं। ये अक्षय यादव जी की कोठी है, पूर्व सांसद सपा के, जिनके यहाँ पर खड़े हुए हैं सपा के समर्थक। उनसे बात करेंगे कि कौन सी पार्टी, कौन सी सरकार उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना रही है और किन वादों और दावों के साथ अपनी सरकार बना रही है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह है जी। क्या कहना चाह रहे हैं, कौन सी सरकार है जो उत्तर प्रदेश में? सपा सरकार आ रही है उत्तर प्रदेश में। पक्की आ रही है? आ रही है। योगी बाबा कहाँ जाएंगे? योगी बाबा अपने मठ में जाएंगे। कैसे आ रही है? क्या ऐसी दावे और वादे हैं जिससे जनता समाजवादी पार्टी को वोट देगी और जिताएगी? वो तो विकास के ऊपर समाजवादी पार्टी वोट करेगी। जो जनता वोट करेगी वो विकास के ऊपर वोट करेगी। और जो घोषणा पत्र हुआ है, जो 300 यूनिट और भी घोषणा पत्र आए हैं, उसमें बिजली फ्री, किसानों को जो केसीसी लोन है वो भी रेट में। भाई साहब, आपसे बात करूं मैं, जैसे अभी बोल रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। विपक्ष कह रहा है जब उनकी सरकार थी तब तो 3 घंटे बिजली आती थी, बिजली भी नहीं आती थी। बाबा जी को तो अभी तो थर्मल प्लांट जो लगे उनके नाम तक याद नहीं हो पाए, तो विपक्ष तो कुछ भी कहेगा। जब अखिलेश भैया जो प्रॉमिस करते हैं वो हमेशा पूरा करते हैं। पहले लैपटॉप दी, तब लैपटॉप 50,000 की आ रही थी, लोग कह रहे हैं लैपटॉप देंगे कैसे, तब दी 50,000 की लैपटॉप, वैसे ही बिजली देंगे। अच्छा, अब सभी का नंबर आएगा। जी, आप बोले नेताजी, क्या नाम है? मेरा नाम है सुनील कुमार यादव, C2। क्या कहना चाहेंगे यादव जी, सरकार किसकी आ रही है, क्यों आ रही है? जी, बिल्कुल कहूँगा, सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, निश्चित रूप से आ रही है और बहुत तगड़े हिसाब से आ रही है। 350 पार आई साइकिल। कारण है हर वर्ग, हर जाति, हर समाज समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है। भाजपा की नीतियाँ, भाजपा आप समझते हैं क्या कह के आई थी? भाजपा जिन मुद्दों पे आई थी, किसी भी मुद्दे को उसने टच नहीं किया है। भाजपा केवल तोड़ना जानती है। हर वर्ग परेशान है, किसान भी परेशान है, व्यापारी परेशान है, छात्र परेशान है। किसानों को उन्होंने गाय सांड दे दिए, छात्रों को लाठियां दे दी, व्यापारी को गब्बर सिंह टैक्स दे दिया। हर वर्ग परेशान है और सबने मन बना लिया है समाजवादी पार्टी की साइकिल की सरकार आएगी और हर वर्ग को खुशहाल बनाएगी। लेकिन नेताजी, विपक्ष कह रहा है ऐसे सफेद कुर्ते से डर लगने लगता है, गुंडागर्दी बढ़ जाती है। कपड़ों से डर लगता है कि नीतियों से डर लगता है? क्या एक लाल कलर का कपड़ा किसी को डरा सकता है? रंग 7 रंग हैं, ईश्वर ने बनाए हैं, लाल, हरे, पीले, नीले। ये इससे कुछ खतरे का तो है ही, खतरे का। एक बात बताइए, खतरा भी बचाता है। लाल कलर इस्तेमाल कब किया जाता है? सुनिए जरा ने, लाल कलर का इस्तेमाल तब किया जाता है, खतरा है। समझिए, जो विरोधी पार्टियां वो खतरा है, सिग्नल का यूज करते हैं उसको कि कोई गलत मत करो। खतरे का एहसास नहीं होता लोगों को। अगर लाल कलर नहीं होता तो पता कैसे चलता खतरा उन लोगों से? तो इसलिए मैं बता रहा हूँ भाई साहब, सब जनता मिलके एकजुट होके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी और सबका विकास होगा। कोई जात धर्म नहीं। और भी नेताजी, ऐसी भाजपा की कौन सी खराब नीतियां लोगों के लगी जिसके कारण से वोट नहीं देगी जनता और समाजवादी को बनाएगी? आप एक पूछ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एक अच्छाई नहीं पूरा देश कोई बता पा रहा है, सबकी सब खराबी तो है। लोग गरीब तो कह रहे हैं कि राशन मिल रहा है महीने में 2 बार। गरीब यही भी तो कह रहे हैं कि 5 किलो राशन दे करके मुझको खरीद रहे हो क्या? पूरी साल तो 5 कुंटल, जैसे किसान लोग कह रहे हैं
कि खेत में 5 कुंटल का नुकसान करा देते हो, 5 किलो देते हो, एहसान कर रहे हो क्या? एक माचिस से लेकर कोलगेट तक इतना चूस लेते हो कि 5 किलो ऊँट के मुंह में जीरे के समान होता है। अच्छा, अखिलेश भैया किस आधार पर आएंगे? कोई अच्छी ऐसी जो लोगों को लगे कि हमें देना चाहिए वोट, सरकार हमें ठीक देगी, जहाँ पर सुरक्षा और रोजगार और महंगाई पर सब पर कंट्रोल। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में आदमी ये कहता है कि रोटी कपड़ा मकान मत दो, लेकिन शिक्षा दे दो। अगर शिक्षा होगी तो रोटी कपड़ा मकान तो हम अर्जित कर लेंगे। शिक्षा के लिए सुनो, रुको एक मिनट। शिक्षा के लिए अखिलेश यादव एक ऐसा ब्रांड और नाम होगा नए भारत में, जो शिक्षा के लिए बजट 3 गुना करने जा रहा है। केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा होगी महिलाओं के लिए, और प्लस युवाओं के लिए। जो लड़के स्कूल में जा रहे हैं उनको 5,000 का क्रेडिट कार्ड बनेगा। सभी नौजवान युवा सुन लीजिए, 5,000 का क्रेडिट कार्ड। आपको ट्यूशन की फीस देनी, किताबें खरीदनी, कुछ भी खरीदना हो, क्रेडिट कार्ड विदाउट गारंटी। और मंडल, हर जिले पर मॉडल स्कूल, हर मंडल में सैनिक स्कूल, नर्सिंग और फार्मेसी स्कूल होगा। मुझे लगता है सर, आप समाजवादी पार्टी में कुछ शिक्षक कोई सभा के कुछ हो, जो शिक्षक सभा का लग रहा है वो। मैं प्रदेश सचिव हूँ। बहुत अच्छा सचिव जी। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जब विपक्ष कहता है कि समाजवादी पार्टी में नकल चलती थी बहुत ज्यादा, भाजपा ने उस नकल को रुकवा दिया है, आप उस पर क्या कहना? भाजपा ने पूरी शिक्षा ही रुकवा दी, परीक्षा ही नहीं हो रही, नकल का रुकवाएगी? पूरा शिक्षा ही खत्म कर दिया है। और दूसरी चीज, नकल की बात छोड़ दो। नकल तो समाजवादी पार्टी किसी की करती नहीं है, यही लोग नकल करते हैं। और कैसी कि जब हम लोग 300 यूनिट बिजली फ्री कर रहे, इन्होंने आधी कर दी। पहले कहाँ सो गए थे भाई? 5 साल से क्या कर रहे थे? और इसके साथ हम लोग जो करते हैं ये उसी के पीछे चल निकलते हैं, लेकिन जनता समझ गई कि तुम नकलची हो, तुम्हें आने नहीं दूंगा सत्ता में। तो अच्छा शिक्षक जी, महाराज एक चीज बताइए, जैसे विपक्ष कहता है हिंदू खतरे में है, उस पर भैया मुगलों ने राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं आया। तुम्हारा राष्ट्रपति, तुम्हारा प्रधानमंत्री, तुम्हारा मुख्यमंत्री, यार सब कुछ तुम्हारे हैं, और फिर भी हिंदू खतरे में। तो चुल्लू और पानी में डूब के मरो। खतरे में नहीं है, इनका जो आरएसएस का एजेंडा है वो खतरे में हो जाता है। जो मनुवादी इनने एजेंडा बना रखा है, दिखाते कुछ है, करते कुछ है, वो खतरे में है। खतरे में, आरएसएस खतरे में है। हिंदू सब इकट्ठा हो गया है। वो यही कह रहा है कि यहाँ गंगा जमुनी तहजीब में हम लोग सदियों से रहते हैं, आज भी रहेंगे। किसी मुसलमान को हिंदू से दिक्कत नहीं, किसी हिंदू को मुसलमान से दिक्कत नहीं। सिर्फ और सिर्फ आरएसएस को दिक्कत है, क्योंकि वो अपनी रोटी नहीं सेक पा रहे। अच्छा, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा, आप शिक्षा विभाग में हो, अभी हिजाब का नया मुद्दा चल रहा है, हिजाब का, तो आपके अनुसार शिक्षक विद्यालय में क्या यूनिफॉर्म अलग अलग धर्म की अलग अलग होनी चाहिए या एक ही होनी चाहिए? देखिए, ये हिजाब वाला जो है, जब कहते हैं ना कि रामायण का एक प्रसंग है कि जब रावण तीर चलाते चलाते हारने लगा, फिर कुंभकर्ण से कहा, जागो कुंभकर्ण, अब मैं हार रहा हूँ। जब ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के सारे अस्त्र इनके बेकार हो गए हैं, तब ये हिजाब वाला अस्त्र लाए हैं, और वो भी चलने वाला नहीं है। हिजाब क्या है? हिजाब स्त्रियां, लड़कियां अपनी स्किन को ढकने का, अपनी पहचान छुपाने के कार्य करती हैं, बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। हमारी बहनें भी तो अपने रंगीन दुपट्टे से अपना चेहरा ढक रही हैं, वह भी तो हिजाब का ही एक रूप है। नाम चाहे जो दे दो। क्या धर्म के आधार पर ड्रेस बंटनी चाहिए विद्यालय में, स्कूल में? क्योंकि आप शिक्षा के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, विद्यालय की ड्रेस विद्यालय के अंदर होती है। कोई भी लड़की हिजाब कैंपस के अंदर नहीं प्रयोग करती। कैंपस के बाहर क्या कर रहे हैं, इसका कोई ठेकेदार नहीं, कोई रोक नहीं सकता है। अभिव्यक्ति की आजादी है अनुच्छेद 19 के तहत, और इस पे अगर कोई पहरा लगाएगा तो समाजवादी लोग इसका खुलकर विरोध करेंगे। तो सपा सरकार कितने सीट लेकर आ रही है प्रदेश में? 350 पार, 350 पार स्पष्ट बहुमत। 300। तो अब दूसरी चीज मैं बता दूं, सारे एग्जिट पोल धरे के धरे रह जाएंगे। कैसे कि इस बार जैसे बंगाल और दिल्ली में धरे के धरे रह गए थे, जिसका कोरोना से पीड़ित रहा है, जिसको दवाई नहीं मिली, जिसको ऑक्सीजन नहीं मिली, चाहे जिस कास्ट का हो, चाहे जिस धर्म का हो, सब समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे बीजेपी के खिलाफ। कृषि खेती में सांड से जिसके घर का कोई मरा है, जिसको चोट लगी है, जिसकी गाड़ी टूटी है, जिसका खेत का नुकसान हुआ, एक भी वोट नहीं दे रहा है, चाहे वो जिस धर्म। ये कोई जोड़ा ही नहीं है। जितने भी आंकड़े आए हैं वो सब जातिगत आधार पे आए हैं, और जातिगत आंकड़ा चलने वाला नहीं है। इस बार चलेगा तो सिर्फ साइकिल चलेगी। तो ये सुना था, बीजेपी के समर्थक खड़े हुए थे, इनका मतलब 300 पार अब की बार अखिलेश सरकार। इन्होंने एक ही बात कही कि यहाँ पर हम वादे और दावों के साथ आएंगे। देखने की बात होगी 10 अब का इनका चुनाव, कौन सी तारीख को चुनाव पड़ रहा है?
20 फरवरी को चुनाव है और 11 मार्च को सारी सीटें डिक्लेयर हो जाएंगी। तब तक देखते रहिए खबर एक्सपर्ट और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रमेश सोलंकी। धन्यवाद।